जो बोर्ड परीक्षा में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आज जो है उनको इकाई नंबर 2 में जो हम बता रहे हैं, इकाई नंबर 2 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें बेटा देख लो। प्रश्न नंबर जैसे हमने 8 क्वेश्चन को जो है इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य। देखो, अनुगमन वेग का एक दूसरा भी नाम होता है अपवाह वेग। तो अनुगमन वेग आ सकता है या अपवाह वेग आ जाए तब भी ठीक है, यानी कि इसे जो है अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है, या हो सकता है इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग से क्या तात्पर्य है, ऐसा क्वेश्चन होगा। फिर होगा विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या है, इसका मात्रक विमल क्या है, इसे ऐसा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। इसके बाद सेल के वैद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है। किसी सेल के वैद्युत वाहक बल का मान किस पर निर्भर करता है, यानी कि सेल का जो वैद्युत वाहक बल है वो किस तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है। किसी सेल के वैद्युत वाहक बल का मान जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, ऐसा क्वेश्चन होगा। तो इस क्वेश्चन को तैयार करेंगे। ये जो क्वेश्चन जो है वो बड़े क्वेश्चन में पूछा जाएगा। फिर होगा सेल से ही सेल के आंतरिक, यहाँ पर ये है वाहक बल की बात कर रहे थे। इसके बाद में यहाँ पर सेल के आंतरिक प्रतिरोध, यहाँ पर प्रतिरोध शब्द लगा होगा, सेल से ही होगा क्वेश्चन। तो से आंतरिक प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। सेल से दो क्वेश्चन बन रहे हैं, जो एक जो है सेल के वैद्युत वाहक बल से क्वेश्चन बन रहा है, एक सेल के आंतरिक प्रतिरोध से बन रहा है। इन दोनों क्वेश्चनों को सेल के तैयार करके ही जाना होगा। और इसके बाद में अपवाह वेग, यहाँ पर अपवाह वेग परिभाषित कीजिए। यहाँ पर अपवाह वेग की, यानी कि यहाँ पर अपवाह वेग आ गया है, हमने क्या कहा था, अनुगमन वेग हो सकता है या अपवाह वेग हो सकता है। वेग परिभाषित कीजिए। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। तो यहाँ पर जो है धारा में संबंध बता रहे हैं, अनुगमन वेग और धारा में संबंध स्थापित करना होगा। इस क्वेश्चन को तैयार करना होगा। इसके बाद वैद्युत परिपथ संबंधी, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए और उसकी व्याख्या करनी होगी। तो ऐसा क्वेश्चन होगा, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए और उसकी व्याख्या कीजिए। ऐसा भी हो सकता, खाली नियमों की व्याख्या कीजिए, इतना भी क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन जो है वो किरचॉफ के नियम की सहायता से, यहाँ पर फिर किरचॉफ के नियम की सहायता से, यहाँ पर व्हीट स्टोन की बात कर रहे हैं। सेतु की संतुलित अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध का व्यंजक स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा, ये क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा आपको, ये लॉन्ग वाले क्वेश्चन है लेकिन ये अधिक लॉन्ग आएगा। इसकी भुजाओं के बारे में किरचॉफ के नियम से व्हीट स्टोन सेतु की संतुलित अवस्था में पूछ रहा है, तो इसमें और इसमें इतना अंतर रहेगा, वहां पे नियमों की बात कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे व्हीट स्टोन सेतु की बात कर रहे हैं। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, किसी चालक के बीच विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ये भी डेरिवेशन है। ये सब डेरिवेशन हमने जो दिए हैं यहाँ पर, ये खाली परिभाषा एक दी, एक ये है। इसके बाद में सब डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन तैयार करके ही पेपर में जाना होगा। जो पेपर जो है बोर्ड एग्जाम का, उसमें जो सभी तैयार करके जाने होंगे। ये 7 नंबर के आपके तभी ला पाओगे जब ये तैयार होंगे, और इसके जो न्यूमेरिकल होंगे उनको भी लगाना होगा।